गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आपकी जो पढ़ाई है वो एक अच्छे लेवल पर आप कर रहे होंगे। डे बाय डे आप अपनी तैयारी को क्या है और अच्छे करते हुए चल रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, अब आप मुझे दीजिए एक प्यारी सी स्माइल, और आपकी इस प्यारी सी स्माइल के साथ क्या हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था क्या, प्रसार शिक्षण विधियों का हमने क्या वर्गीकरण करा था, और प्रसार शिक्षण के बारे में हमने जाना था, उसका अर्थ हमने जाना था प्रसार शिक्षण क्या होता है। और एस मिंजर साहब थे, उनके बाद उन्होंने हमने देखा था कि उन्होंने क्या है जो प्रसार शिक्षण विधियां जो होती हैं उनको क्या है एक मैकेनिक की तरह उन्होंने माना था। चलो बच्चा पार्टी, अब इसी क्लास को क्या है हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए, और क्या है आप अच्छे से इस चीज को क्या है आप पढ़ते हुए चलिए। तो कल हमने जाना था क्या, प्रसार शिक्षण विधियों का जब हमने वर्गीकरण किया था तो हमने 6 आधार पे किया था। वो मैंने क्या है कल आपको 6 आधार पूरे पढ़ा दिए थे। अब उन्हीं 6 आधार में से क्या हम एक एक करके 6 आधार की हम क्या है एक एक करके बात करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो क्या है आप अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए। तो उसमें से अगर हम बात करते हैं एक आधार की ओर, तो पहला आधार क्या था यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या था उसको आप क्या याद करते हुए चलिए। ठीक है, संख्या के आधार पर। ठीक, तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, संख्या के आधार पर हमने सबसे पहला पढ़ा था। संख्या के आधार पर आप मान लीजिए, ठीक है, या फिर इसको क्या है आप संपर्क के, यहां पे लिख देते हैं इसके नीचे, आधार पर। ठीक, इसको मान लेते हैं हम क्या, संपर्क के आधार पर। ओके, तो अब क्या है इसका हमें पूरा देखना है अच्छे से। क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनता है। ठीक है, पहले क्या है मैं अच्छे से इसको क्या है एक बार लिख लेती हूँ और आपको क्या साथ के साथ मैं समझाते हुए भी चलूंगी। ओके, तो डोंट वरी, प्लीज पैनिक ना होइएगा कि ये नहीं बताया और वो नहीं बताया। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से क्या है कवर करते हुए चलेंगे। आपको इससे क्या कुछ याद आया होगा कि संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं या फिर हम संपर्क के आधार पर बात करते हैं, तो आपको याद आया होगा कि संपर्क मतलब कि किसी से मिलना। तो आपने देखा होगा संपर्क का मतलब होता है किसी से बातें करना, किसी से मिलना, संपर्क में रहना, कनेक्शन। ठीक है, किसी से कनेक्ट रहना, तो यही क्या होता है संपर्क होता है। ठीक है, तो एक संपर्क ये भी होता है इंडिविजुअल, कि आप किसी से अकेले में मतलब अकेले मिल रहे हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो एक सामूहिक होता है। ठीक है, आप एक समूह में मिल रहे हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो एक क्या होता है, एक विराट, एक बड़े लेवल पे एक क्या होता है संपर्क होता है। तो आइए इसी के बारे में हम क्या है जानते हुए चलेंगे। और आपको पता ही है यहाँ से नेक्स्ट मतलब कि आपके अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो वहां पे आपके लास्ट ईयर के यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, आइए तो इसको क्या हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, व्यक्तिगत संपर्क के। पहला, व्यक्तिगत संपर्क। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, व्यक्तिगत संपर्क की। तो आप बताइए मेरे को कि व्यक्तिगत संपर्क में क्या क्या आता होगा। इतने आप सोचिए, इतने में क्या है इसे भी क्या है लिख देती हूँ, समूह संपर्क। उसके बाद हम यहां लिख देते हैं विराट जन संपर्क। तो अगर हम बात करते हैं संख्या के आधार पर, तो जब हम संख्या के आधार की बात करते हैं तो संख्या के आधार पर कितने निकल के आते हैं, हमारा आता है व्यक्तिगत संपर्क
दूसरा हमारा सम्मुख संपर्क आता है, एक हमारा आता है विराट जन संपर्क। मतलब कि इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ग्रुप कनेक्शन की बात करते हैं, ग्रुप कनेक्शन और यहाँ पे मास कनेक्शन, ठीक है। मतलब कि कॉन्टेक्ट, व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट, इसके बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट, यहाँ पे हमारा ग्रुप कॉन्टेक्ट आ गया, और अगर हम यहाँ करते हैं तो मास कॉन्टेक्ट की बात हम करते हैं। ओके, चलो अब इसको एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं कि व्यक्तिगत में कौन कौन सा हमारा आता है। तो अगर हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, घर पर, ठीक, घर पर जाकर, भाई घर पर जाकर भेंट। आप अगर किसी के घर पे जा रहे हो तो ये व्यक्तिगत ही हुआ ना, आप किसी इंसान से इंडिविजुअल मिलने जा रहे हो। दूसरा आपका आएगा खेत पे जाकर, खेत पर जाकर, उसके बाद हम अगर तीसरे की बात करते हैं तो आपका आएगा टेलीफोन टेलीफोन पर वार्तालाप, वार्ता करना, मतलब कि वार्तालाप या फिर वार्ता, मतलब कि इसका मतलब ही यही होता है, बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आएगा फिर कार्यालय जाकर, ठीक, कार्यालय जाकर क्या है, भेंट करना। उसके बाद आपका आएगा व्यक्तिगत पत्र। भाई किसी को आप लेटर लिख रहे हो तो व्यक्तिगत के लिए लिख रहे हो ना, लिख कर, ये हो गया। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, सबसे पहले अगर हम व्यक्तिगत संपर्क की बात करते हैं तो पहला हमारा आता है घर पर जाकर भेंट करना, खेत पर जाकर भेंट करना, टेलीफोन पर वार्ता करना, कार्यालय जाकर भेंट करना। फिर उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत पत्र लिखना। तो ये हमारे किस में आता है, ये हमारे आते हैं व्यक्तिगत संपर्क में। यहीं से ही लास्ट ईयर क्या टीजीटी में क्या है, क्वेश्चन आया था, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। और आपको अब इस बार भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही वाला है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं समूह संपर्क की। तो जब हम समूह संपर्क की बात करते हैं, सबसे पहला क्या आता है, प्रदर्शन, प्रदर्शन। उसके बाद भाई डेमोस्ट्रेशन आता है ना आपका, विधि, विधि प्रदर्शन। उसके बाद आपका आता है परिणाम प्रदर्शन। उसके बाद आपका आएगा खेतों पर भ्रमण। देखो इसमें अंतर जानिएगा, यहाँ पे लिखा है खेत पर जाकर भेंट, और यहाँ पर क्या लिखा है, खेतों पर भ्रमण। आप किसी सर्वे के लिए जा रहे हो तो ये क्या होगा, खेतों पर भ्रमण, और यहाँ पे क्या है, खेत पर जाकर भेंट। ओके, फिर आपका आता है क्या, भ्रमण। उसके बाद आता है आपका वार्ता सभाएं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है समूह वार्ता। उसके बाद हम बात करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, पैनल
वार्ता, आपने देखा होगा पैनल वार्ता की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है, ये एक चांद की तरह होती है, ठीक है। इसके बारे में क्या है हम अच्छे से सारे बात करेंगे। तो ये एक वार्ता जो होती है एक ऐसे शेप में होती है, चांद की तरह शेप में होती है, ठीक है, पैनल वार्ता। उसके बाद होता है फॉर्म, फॉर्म। उसके बाद आपका आता है समूह, साक्षात्कार, ठीक, साक्षात्कार, समूह। फिर आपका आता है सम्मेलन, सम्मेलन। उसके बाद आपका आता है कार्यशाला, कार्यशाला मतलब कि वर्कशॉप। फिर आपका आता है प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, समूह संपर्क की, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला प्रदर्शन, फिर विधि प्रदर्शन, फिर परिणाम प्रदर्शन, फिर खेतों पर भ्रमण, फिर भ्रमण, फिर वार्ता सभाएं, फिर समूह वार्ता, पैनल वार्ता, फोरम, समूह साक्षात्कार, सम्मेलन, कार्यशाला और प्रशिक्षण। ओके, देखो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे, मैं इनके बारे में क्या आपको एक एक करके मैं आपको सारा बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए क्या पहले हम इसको पूरा जान लेते हैं और फिर जो भी मेन मेन चीज होगी मैं उसके बारे में आपको डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ओके, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी मैं आपको कि प्रदर्शन क्या होता है, विधि प्रदर्शन क्या होता है, परिणाम प्रदर्शन क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले क्या है आप अच्छे से इसको समझते हुए चलिए सबसे पहले, ठीक है। अपने दिमाग में कोई भी डाउट ये मत लाइएगा कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपको वो मिलेगा, आप मेरे तरीके से क्या उसको पढ़ते हुए चलिए। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं किसकी, विराट जनसंपर्क की। तो इसमें विराट जनसंपर्क की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आ जाएगा पूरा छपित, छपित एवं मुद्रित, ठीक, छपित एवं मुद्रित, ठीक है, मुद्रित सामग्रियां, सामग्रियां भाई जो छपित और मुद्रित सामग्रियां हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। उसके बाद हमारा अखबार, क्या आ जाएगा, अखबार हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पत्रिकाएं। आप ना सोचते हुए चलिए, पत्रिकाएं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, किताब, क्या, किताबें। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बुलेटिन। बुलेटिन आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा आ जाएगा पैम्फलेट, पैम्फलेट आ जाएंगे हमारे। उसके बाद हमारा सर्कुलर, सर्कुलर पत्र आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर आएगा हमारा फ्लैश, फ्लैश कार्ड आ जाएगा, फ्लैश कार्ड्स हमारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद इसमें और आएगा परिपत्र, परिपत्र। उसके बाद आ जाएगा इसमें शिविर, हाँ शिविर, ठीक, शिविर हो गया, ये सब आ जाएगा इसमें। और इसमें आपका आएगा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियो, ठीक, रेडियो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका इसमें टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन आपका आ जाएगा। उसके बाद इसमें
मेला। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपका आएगा चार्ट, पोस्टर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विराट जन संपर्क। तो इसको देखो, विराट जन संपर्क, सबसे पहले छपित एवं मुद्रित क्या सामग्रियां, उसके बाद अखबार, फिर आपका रेडियो, टेलीविजन, मेला, चार्ट, पत्रिकाएं, किताबें, बुलेटिन्स, फिर पैम्फलेट्स, सर्कुलर पत्र, फ्लैश कार्ड, परिपत्र और आपका क्या शिविर। तो ये सब हमारा क्या हो गया, संख्या के आधार पर, संपर्क के आधार पर। तो संपर्क के आधार पर या फिर हम संख्या के आधार पर लेते हैं तो इसमें व्यक्तिगत संपर्क आता है, समूह संपर्क आता है और विराट जन संपर्क आता है। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि व्यक्तिगत संपर्क में क्या आता है, समूह संपर्क में क्या आता है और विराट जन संपर्क में क्या आता है। इसके बाद जब हम इसको पूरे 6 जो हमारे हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, मैं आपको एक एक करके सारा मैं आपको पढ़ाती हुई चलूंगी। आई होप आपको ये क्या है क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो तो अब क्या है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको क्या मैं पहले लिख लेती हूँ क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे आपके लिए ना थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। ओके, चलो इसको क्या है आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या है कि कभी आपने ये नहीं लिखा हो। ओके, आप इसको क्या है एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्या है मैं पूरा अच्छे से लिख लेती हूँ। ठीक है, आई होप आपने ये क्या लिख लिया होगा। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आओ बच्चा पार्टी, इसको क्या है हम अच्छे से समझते हैं। स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर, किसके, स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। तो जब हम स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर बात करते हैं तो इसमें भी हम 3 तरीके से क्या है बात करते हैं। एक तो मौखिक, एक लिखित और एक दृश्य। मतलब कि आपका क्या मौखिक हो गया आपका, ठीक है, लिखित हो गया और आपका क्या है दृश्य हो गया। ठीक, अगर हम मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक में हमारे 2 आते हैं, एक तो प्रत्यक्ष आता है और एक हमारा आता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो एक हमारा क्या हो गया प्रत्यक्ष हो गया और एक हमारा क्या हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। तो जब हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका कक्ष शिक्षण, क्या कक्षा कक्ष शिक्षण, उसके बाद सभाएं, सम्मेलन, गोष्ठियां, अधिवेशन, फिर आपका आता है व्याख्यान आता है, फिर घर खेत तथा कार्यस्थल पर भेंट, फिर सामूहिक चर्चा। तो ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं प्रत्यक्ष में। मौखिक कितने तरीके के होते हैं, अगर आप ओरल की बात करते हैं तो 2 तरीके के आपके क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारा प्रत्यक्ष होता है, एक हमारा क्या होता है अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो हमारे क्या है ये 5 पॉइंट आते हैं, जिसमें एक कक्षा कक्ष शिक्षण, मतलब कि आप कक्षा में क्या है आप कक्षा में सिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया प्रत्यक्ष ही है आपका। सभाएं सम्मेलन ये भी हमारा क्या होता है प्रत्यक्ष होता है। जब हम गोष्ठियां अधिवेशन की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है हमारा प्रत्यक्ष होता है। जब हम व्याख्यान की बात करते हैं तो जब हम किसी को व्याख्या कर रहे हैं तो वो भी हम क्या प्रत्यक्ष रूप से ही कर रहे हैं। उसके बाद घर खेत तथा कार्यस्थल पर भेंट, तो जब हम किसी से मिलने जाएंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से वहां होंगे ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रत्यक्ष रूप से हो गया। उसके बाद सामूहिक चर्चा, अगर हम सामूहिक चर्चा की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। वो सब बातें जो हम क्या है आमने सामने बैठकर कर रहे हैं वो सब हमारी क्या हो गई प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके सामने हूं। प्रत्यक्ष रूप से क्या है बातें, मतलब कि आप प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि आप खुद जाकर उनसे मिल रहे हैं, सामने उनके बैठ के उन्हें चीजें व्याख्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन्हें शिक्षण दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होती है 2 तरीके की होती है। तो प्रत्यक्ष हो गया हमारा, ठीक है, एक हमारा अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष इन द सेंस कि मतलब जो आप देख ना रहो, जो आपके प्रत्यक्ष ना हो, जो आपके सामने ना हो। तो जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष की तो उसमें हमारा आता है रेडियो,
भाई रेडियो को क्या हम सुन सकते हैं, जो भी वहां बातें हो रही हैं, जो कोई समझा रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद आपका टेप रिकॉर्डर पे भी हम सुन सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेलीफोन, भाई टेलीफोन में भी तो हम सुन ही सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया मौखिक, जो कि होता है दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो प्रत्यक्ष में हमारी ये आती है। अगर आपसे पूछा जाएगा मौखिक अप्रत्यक्ष में क्या आता है, तो मौखिक अप्रत्यक्ष में हमारा ये आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। हमें क्लियर। उसके बाद करते हैं बात लिखित की। तो लिखित मतलब कि जो लिखा हुआ हो। अब आप सोचिए कि अगर हम जब लिखित की बात कर रहे हैं तो लिखित में क्या क्या आ सकता है। आपको सारे ही क्या है, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये चीजें ना रटो मत, इनको समझो, अपनी जो आपकी लाइफ है उससे रिलेट करके इसको चलो, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। आपको ये क्या होगा, आपको पूरा का पूरा क्या समझ आ जाएगा। अब देखो लिखित की जब हम बात करते हैं तो हमारा अखबार आता है, भी अखबार भी तो ऐसे लिखा हुआ होता है। अखबार आता है, पत्रिकाएं आती हैं, किताब आती है, परिपत्र होता है, हमारा सर्कुलर पत्र होता है, सूचना पत्र, चार्ट, पोस्टर, भाई इन सब पे लिखा ही तो जाता है। तो जिस जिस चीजों पे लिखा जाता है वही क्या होता है, हमारा लिखित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दृश्य की। मतलब दृश्य जिसे हम क्या कर सके, देख सके, विजुअल एड्स। ठीक है, तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विजुअल एड्स वगैरह क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अलग है। दृश्य सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा प्रदर्शनी आता है, छाया चित्र आती है, पोस्टर आता है, चार्ट आता है, फ्लैश चार्ट आता है, फिर हमारा पिपेट शो आता है। भाई पिपेट शो को भी तो हम देखते ही है ना। पिपेट शो आता है, नाटक आता है, स्लाइड्स आती है, प्रदर्शन विधि आती है, परिणाम विधि आती है और फिल्म शो आता है। देखो प्रदर्शन विधि का मतलब ये है, सोचो कि मैंने ना बहुत सारी सब्जी काट रखी है। ठीक है, अब जब मैं सब्जी बना रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब्जी को कैसे बनाते हैं। तो मैंने अपना क्या है कि जो जो चीजें मुझे उस सब्जी में बनाने के लिए चाहिए, सपोज दैट कि मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने आलू काटे, टमाटर काटे, प्याज वगैरह ये सब, चिली वगैरह, ग्रीन चिली वगैरह काट के, और आपका क्या धनिया वगैरह मैंने काट के रख लिया। अब मैं प्रदर्शन करके, मतलब आपको दिखा रही हूं करके कि अभी हम क्या है जीरा डालेंगे, ठीक है, अब हम ये डालेंगे, पूरा क्या है मैंने आपको पूरी सब्जी बना के दिखाई। जब वो सब्जी क्या है बन गई, उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ये सब्जी बन गई, तो मैंने क्या आपको पहले दिखाया, क्या प्रदर्शन विधि, फिर उसका परिणाम क्या था, भाई वो इतनी सारी चीजें जो काट पीट के हमने रखी और फिर उसको एक साथ करके जब हमने बनाई तो उसका क्या, भाई सब्जी बन गई, आलू टमाटर की सब्जी बन गई। उससे पहले तो क्या था, भाई हमने क्या है जो वेजिटेबल्स थी उनको काट के रखा हुआ था। तो प्रदर्शन परिणाम विधि में क्या होता है, परिणाम दिखा दिया जाता है कि एक जैसे ये पेन है इसको मैंने लगा दिया कि अगर इसका ऊपर का कैप हमने लगा दिया तो ये ऐसा दिखेगा, बट मैंने दिखाया नहीं कि ये कैप कैसे लगेगा। अगर मैंने आपको इसको लगाते हुए देखा तो ये कैप है, ये ऐसे, इसको हम ऐसे लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, प्रदर्शन विधि। अगर मैंने डायरेक्ट दिखा दिया कि इसके ऊपर एक ये कैप है, इसके ऊपर लगता है, तो ये क्या हो गया, परिणाम विधि। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, ये हो गया हमारा पूरा मौखिक, लिखित और क्या हमारा दृश्य, स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे आगे क्या है कल की वीडियो में बात करेंगे। अब हमारे कितने बच गए, हमारे क्या है ये 4 बच गए, और चारों को क्या है कल हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो क्या है ज्यादा लंबी हो जाएगी और आज भी क्या है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम कल क्या है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे पार्टी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, हो जय हिंद। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि क्या है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।